एग्जाम तक। जैसा कि पता फ्रेंड्स, अभी एमपी पटवारी की वैकेंसी आने वाली, तो एमपी पटवारी के ओल्ड क्वेश्चन आपको देखने के लिए बहुत ज़रूरी रहेंगे फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के सामने एमपी पटवारी ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ, जो कि 9 दिसंबर 2017 को पेपर हुआ था। 9 दिसंबर से पेपर स्टार्ट हुए थे फ्रेंड, 9 दिसंबर से पेपर स्टार्ट हुए थे। तो 9 दिसंबर 2017 को जो एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स, वो पेपर के सारे सप्ताहों के मैं आपको प्रश्न और उत्तर बताऊंगा। तो इससे आपके दिमाग विकसित होगा फ्रेंड्स। अगर आप पटवारी बनना चाहते हैं तो इन सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से देख लीजिए, तो आपके माइंड की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद विस्तृत वीडियो देखिए फ्रेंड। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट है, विधानसभा में जीएसटी कानून पारित कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो सबसे पहले विधानसभा में जीएसटी असम में हुआ था फ्रेंड्स। जो ग्रीन आंसर है यही वाला सही आंसर है। तो आपको केवल आंसर देखते जाना है और पढ़ते जाना है, अपनी प्रैक्टिस करते जाना है। काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर में स्थित है फ्रेंड्स। भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर प्रकाशन करती है फ्रेंड? तो NISCAR ये निष्क्रिय एक संस्था है जो रिपोर्टर प्रकाशन करती है फ्रेंड्स। सेकंड एकदम सही आंसर जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती फ्रेंड्स? तो भोपाल के सबसे निकट बहने वाली नदी बेतवा नदी फ्रेंड्स, बेतवा नदी। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। एक राज्य का राज्यपाल एक क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता फ्रेंड्स। एक राज्य का एक राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख माना जाता फ्रेंड्स। अब देखिए 2017 के वर्तमान में कैग पूछा जाता है, कैग बोला जाता है इसको, यानी कि भारत के नियंत्रक महालेखा तो कौन थे उस टाइम पे? राजीव महर्षि। भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो अजीत वाडेकर। ओडीआई क्रिकेट कप्तान थे अजीत वाडेकर। स्माइलिंग बुद्ध के नाम से किसे जाना जाता फ्रेंड? तो स्माइलिंग बुद्ध के नाम से परमाणु के पहले सफल परमाणु परीक्षण के लिए कोड का नाम था फ्रेंड्स। ये भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्ध। हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है? तो प्राथमिक विद्यालयों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? विक्टोरिया मेमोरियल आप कोलकाता शहर में पाएंगे। कोलकाता एकदम सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया आप लोगों के सामने। बहुत स्पीड से करवाया जाएगा, आपको केवल प्रैक्टिस करनी, क्योंकि इससे आपकी समझ विकसित होगी फ्रेंड्स। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश सबसे साक्षर जिला कौन सा था? तो जबलपुर था 2011 की जनगणना के अनुसार फ्रेंड्स। विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो फ्रेंड विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल चोटी, सद्भावना शिखर में है। गुडविल चोटी है सद्भावना शिखर में, विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी नदी रीवा में पुरवा झरने का निर्माण करती फ्रेंड्स? तो तमस एक नदी है जो रीवा में पुरवा का निर्माण करती है, तमस नदी। तमसा बोलते फ्रेंड इसको, हिंदी में गलत लिखा हुआ है। सड़क मार्ग, राजमार्ग, बंदरगाह के लिए भारत में कौन सा मंत्री है? तो सड़क मार्ग के लिए भारत को रोड में लाने वाला मंत्री था नितिन गडकरी। ऐसे आप याद रख सकते हैं। सोनागिरी का तीर्थ स्थान कहाँ है? सोनागिरी तीर्थ स्थान जैनों का है फ्रेंड्स। सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है क्या? सिंध और बेतवा नदियों के बीच अशोकनगर स्थित है फ्रेंड्स। उदयगिरी और खंडागिरी गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाएं हैं उड़ीसा में स्थित है फ्रेंड्स।
मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे फ्रेंड्स? तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल। तो यहाँ पर फ्रेंड अपने 20 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, जो कि एमपी के जीके और वर्ल्ड के जीके से संबंधित 20 प्रश्न थे। आप बताइए, आपके ऐसा ही आपका अभी पटवारी का पेपर आएगा तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अब मैं मैथ के डायरेक्ट प्रश्न और उत्तर बताते जाऊँगा। रीजनिंग मिक्स रहती फ्रेंड्स। यदि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था तो 25 दिसंबर 1998 को क्या रहा होगा? तो शुक्रवार आएगा। आप करके देख लीजिएगा। ये समीकरण करना था फ्रेंड। 2x + 3y = 8, 5x + 4y = 13। तो x बराबर y बराबर क्या आएगा? x बराबर 1 और y बराबर 2 आएगा फ्रेंड्स। एक बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं तो उसको क्या कहते हैं? 8 भुजाओं वाले को अष्टभुज कहा जाता फ्रेंड्स। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1575 में गुणा किया जाए ताकि गुणनफल का पूर्ण वर्ग हो। तो 7 एकदम करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। 80 75 को 2 अंकीय संख्याओं से गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो 180 होगा फ्रेंड्स। अब्दुल एक 100 पृष्ठों वाली पुस्तक 25 पृष्ठ पढ़ता है और उसी का 2/5 भाग पढ़ा। निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो अब्दुल ने अखबार से आधा पढ़ा। दो की पावर 10 का आधा क्या है फ्रेंड्स? 2 की पावर 10 का आधा 2 की पावर 9 जाएगा फ्रेंड्स। यदि एक आयत विकर्ण का 65 सेंटीमीटर है तो भुजा 63 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा क्या होगी? तो यहाँ आयत का फॉर्मूला लग जाएगा फ्रेंड्स, 16 जाएगी दूसरी। इनका एवरेज निकाला फ्रेंड्स, सभी को ऐड करके और जोड़ दिया जाएगा तो इनका एवरेज आएगा 20। दिए गए समीकरण का मूल्यांकन कीजिए। तो 55 25, तो x का मान जैसे निकालेंगे फ्रेंड्स तो 5 का इसमें निकालेंगे तो ये 5 आएगा फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर 5 जाएगा। यदि ये वाला प्रश्न है फ्रेंड, धनात्मक पूर्णांक x y z हैं, x + y = 14, y + z = 10, z + x 35 तो संतुष्ट करते हैं। 14 आंसर एकदम सही जाएगा। एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी। उनका विवाह जब हुआ था, अब पति और पत्नी की और पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है। तो 3 लोगों की औसत आयु 24 वर्ष है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे तीनों का 24 × 3 जाएगा फ्रेंड। तो औसत आयु 24 यानी कि तीनों की 72 जाएगी फ्रेंड्स। अब क्या बोला उनने? जब पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी, 7 वर्ष पहले उनकी 27 थी तो इनका 4 वर्ष आएगा बच्चे की। पुत्र की औसत आयु 4 वर्ष आएगी। लुप्त संख्या निकालना है आपको इसमें। तो 8 एकदम करेक्ट आंसर जाएगा आपका। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मिनट में एक खंभे को पार करती है तो 450 मीटर लंबे को पार करने में कितना लेगी? 1 मिनट लेगी फ्रेंड्स। ये कर लीजिएगा आप। श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करना आपको। तो श्रेणी का 15वां पद क्या जाएगा? देखिए 5 10 15 20, हर में 5 का बढ़ रहा है तो फ्रेंड्स तो 15 पना 75 75 आ जाएगा। अगर ऐसे भी आपको नहीं आता तो 15वां पद करना है, एक में 5 बढ़ रहा है तो ऐसे आप कल कर सकते हो हल इसको। फिर आयु से संबंधित प्रश्न फ्रेंड, कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:5 है। यदि 4 वर्षों के बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा है तो कुणाल की आयु निकालना है। तो कुणाल की आयु जाएगी 18 वर्ष। एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? 9 आएगा फ्रेंड्स। 19 का 47 में अगर आप भाग देंगे तो 19 दूनी, देखिए ऐसे भी इसको कर सकते हैं अपन। 19 का 47 में भाग देंगे तो 19 दूनी 38 होता है और 17 में से 8 गई 9 आएगा। यही उत्तर कहलाता है फ्रेंड। इसमें एक समान त्रिज्या ऊंचाई और शंकु के एक बेलन के आयतनों का अनुपात कितना होगा? 1:3 फ्रेंड्स।
इसको सरल करना फ्रेंड्स, सिंप्लीफिकेशन के रूप में आया है, तो इसको सरल करेंगे तो 1/3 आएगा। इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है फ्रेंड्स? तो सारी संख्याएं ये 3 से कट जाएंगी, बाकी नहीं कटेंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपने मैथ के और एमपी जी के, इंडिया जी के प्रश्न समाप्त होते हैं। अपन हिंदी पर चलते हैं। स्वर रहित व्यंजन है फ्रेंड्स। स्वर रहित व्यंजन का मतलब होता है जिसमें स्वर हो फ्रेंड्स। तो का जो शब्द है फ्रेंड्स, का के पीछे आ लगा हुआ है, यानी कि का में आ लगा हुआ है, इसलिए स्वर रहित व्यंजन है। जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख से होता है उनको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो जिन वर्णों का उच्चारण नाक मुंह से होता है उनको अनुनासिक कहा जाता है। यदि रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है फ्रेंड? तो रा का प्रयोग प्राचीन में किया जाता है। रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग प्राचीन में किया जाता है। वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में आ जाता है अंतर। अगर आप गलत पढ़ते फ्रेंड, वर्तनी की त्रुटि है तो आपका अंतर आ जाएगा। वो अंतर एकदम सही वाला अंतर लिखना है, बाकी सारे में गलत लिखा हुआ है। कैसा चांद सा सुंदर चेहरा, कैसा चांद सा आएगा फ्रेंड? तो वाक्य में उचित निपात शब्द का, निपात शब्द मतलब जो छिपा हुआ शब्द था वो बताना था आपको, तो सा आएगा। बाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा? तो फ्रेंड बाण का पर्यायवाची तीर होगा। बाकी देखिए, प्रसून फूल का रहता है, अंबक बादल का रहता है। जिसकी 4 भुजाएं हो के लिए शब्द निम्न में से कौन सा फ्रेंड्स? जिसकी 4 भुजाएं हो उसके लिए चतुर्भुज बोला जाता है। 4 भुजा वाले को चतुर्भुज बोला जाता है। लौटकर आया हुआ के लिए निम्न में शब्द कौन सा है फ्रेंड्स? लौटकर आया हुआ को प्रत्यागत बोलते हैं फ्रेंड्स, प्रत्यागत। देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा फ्रेंड्स? तो देवधन ऋषि बराबर होता देवर्षि। रक्षक का विलोम शब्द क्या होगा फ्रेंड्स? तो रक्षक का विलोम शब्द जाएगा भक्षक। ती प्रत्यय से बना हुआ शब्द निम्न में से कौन सा है फ्रेंड्स? तो ती प्रत्यय से बना हुआ शब्द है शक्ति। देवासुर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है फ्रेंड? तो देवासुर में द्वंद्व समास जाएगा। सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा फ्रेंड? तो सिर से पैर तक यानी कि आदि से अंत तक जाएगा। शासन शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा फ्रेंड्स? तो मैंने अभी आपको देखिए शुद्ध रूप मैंने बताया था कि शासन ना के पहले क्या आता है? ना के पहले कौन सा आएगा? तो अगर आपको शुद्ध वर्तनी आपको मैंने बताई थी, ना के पहले कौन सा आएगा? तो ये वाला सा आएगा। अगर आपको ये याद है तो आप एकदम 100% सही कर ले जाएंगे। शासन ये वाला सही रहेगा। हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है और हिंदुस्तान हमारा है। यह वीर रस का स्थायी भाव जाएगा, वीर रस। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रगात। कौन सा अलंकार है फ्रेंड? तो तनु जनु मानो मनु मानो, ये आएगा फ्रेंड। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जाएगा। मैंने अलंकार पे भी वीडियो बनाया, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। बद उपसर्ग किस भाषा का फ्रेंड्स? तो बद उपसर्ग उर्दू और फारसी भाषा का है। नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है फ्रेंड्स? मेघालकर पर्वत अपार,
अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़ा अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार। रूपक अलंकार जाएगा। स्थाई भाव के साथी होते हैं, संचारी भाव होते फ्रेंड स्थाई भाव के साथी। अधखिला में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए फ्रेंड। तो अधखिला का प्रयुक्त उपसर्ग था अध। अधखिला का उपसर्ग था अध। तो यहाँ पर फ्रेंड अपनी हिंदी खत्म हो गई। अब अपना आ जाता पंचायती राज। हमारा गांव हमारा राज निम्न से किस शब्द निम्न में संबंधित प्रकाशन है? तो मध्य प्रदेश का जनजातीय स्वराज कानून है ये। ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन कौन करता है फ्रेंड? तो ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन ग्राम पंचायत का सचिव करेगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो खरगोन मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना निम्न से प्रोत्साहित करती है। ग्राम रोजगार सूक्ष्म उद्यम, एकदम सही आंसर जाएगा 64 का डी। देश में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा 2016 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक रहा? तो महाराष्ट्र प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक रहा फ्रेंड्स। दो 2016, 17, 18, 19 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तहत के लिए घरों का लक्ष्य है 1 करोड़। इस अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यान्वित की जा रही है 2015-16 से 19-20 तक के लिए। भारत में 2014-15 की तुलना में से 15-16 में अधिक उत्पादन दर्ज की गई, इनमें से कोई नहीं। दो 2003 में फसल बीमा योजनाओं का कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए निम्न में से किसे स्थापित किया, कारोबार शुरू किया? एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार सिंचाई क्षेत्र में मिलियन हेक्टेयर था 64.57। मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था? तो मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण 1976 में बनाया गया था फ्रेंड्स। समन्वित बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को। IAY किस मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करता फ्रेंड्स? तो IAY ग्रह को परिवर्तित करता है। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जिले की उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है? तो भिंड की उर्वरक प्रयोगशाला नहीं है एकदम। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम निम्नलिखित जिलों में से किसके गहन दृष्टिकोण से कार्यान्वित किया गया है? तो बड़वानी एकदम सही आंसर आएगा। मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है फ्रेंड्स? तो शरावती एकदम सही आंसर है। निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो मध्य प्रदेश में की जा रही फ्रेंड्स। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन मिशन कब शुरू किया गया था फ्रेंड्स? 2016 में किया गया था। निम्न में से कौन सी बीमा कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी करती है? तो इफ्को टोक्यो एकदम सही आंसर आएगा। अब फ्रेंड इसे यहाँ पर अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए, तो आप कंप्यूटर के क्वेश्चन भी कीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा आपके फुल में फुल मार्क्स आने चाहिए फ्रेंड्स। फेसबुक क्या है? तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्क वेबसाइट है फ्रेंड्स। वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या है फ्रेंड्स? तो वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या है? ये एक छोटी फाइल है जिसमें यूजर ब्राउजिंग डाटा है।
वीडियो फाइलें फॉर्मेट में उपलब्ध हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो फाइलें AVI के रूप में उपलब्ध रहती हैं, AVI के रूप में। JPG के रूप में क्या रहती है? JPG के रूप में फ़ोटो रहती फ्रेंड्स। MS एक्सेल वर्कशीट सभी रो और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? Ctrl+A। एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या स्थितियों का नाम निरूपण कहलाता है बुकमार्क। आउटलुक में नीचे दी गई इमेज को इनमें से किस प्रकार के मेल पाए जाते हैं? तो आपके द्वारा भेजे गए मेल पाए जाएंगे फ्रेंड्स में। वेबसाइट एड्रेस में काम का अर्थ के लिए होता है वाणिज्यिक या कमर्शियल? एकदम सही आंसर जाता है। निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है फ्रेंड्स। MS वर्ड 2017 में कैरेक्टर्स में फॉर्मेट कॉपी करने के लिए किस आइकॉन का उपयोग किया जाता है? तो फॉर्मेट पेंटर का। MS वर्ड में रीडू के किस आइकन का उपयोग किया जाता है फ्रेंड? रीडू के लिए इसका उपयोग किया जाता है। MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट हेल्प विंडो के लिए किस फंक्शन की का यूज किया जाता है? तो हेल्प विंडो के लिए फंक्शन फर्स्ट। विषम को ज्ञात करना फ्रेंड्स। तो विषम क्या है? लाइनेक्स एक विषम है फ्रेंड्स, बाकी सारी भाषाएं हैं। MS वर्ड 2007 में मार्जिन तथा पैराग्राफ के आरंभ के मध्य में छूटा हुआ अंतराल क्या कहलाता है? इंडेशन कहलाता है फ्रेंड्स। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का षड्यंत्र डिवाइस है? तो कंप्यूटर माउस एक इनपुट डिवाइस है फ्रेंड्स। एक संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कंप्यूटरों का जुड़ा हुआ क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है फ्रेंड्स। MS एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने का कौन सी विधि सही नहीं है? नेगेटिव। तो अल्ट कुंजी दबाना ये सही नहीं है फ्रेंड्स। MS एक्सेल में एक रो एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को कहा जाता है सेल। GB का विस्तृत रूप क्या है फ्रेंड्स? तो GB का विस्तृत रूप है गीगाबाइट। MS एक्सेल 2007 से सेल लंबे टेक्स्ट और अनेक लाइनों में विभाजित किया जाता है। आप इसका किस माध्यम से कर सकते हैं? तो इसका होम टैब और रिपीट टेक्स्ट क्लिक करके। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अपने MP पटवारी का 9 दिसंबर का पेपर समाप्त हो गया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ MP पटवारी के जितने पेपर हुए थे सभी शिफ्ट का पूरा एनालिसिस करवाया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।